Hello friends, welcome again to my YouTube channel, and in this video I am going to share with you how to improve your English vocabulary. And are you struggle to learn English vocabulary? So this video is going to be very helpful for you. And if you are new here, please subscribe my channel for get the new videos, okay? And if you are a beginner, so this video is going to be very helpful for you. And I highly recommend you, if you want to speak English, if you want to learn some vocabulary, so watch this video till the end. And friends, in this video I just share with you some English vocab so that I have to learn English vocab today, and I learned some vocab yesterday. Okay, so first of all, I hope you are doing great and learn English happily. Okay, and if you're not learn happily, so I highly recommended you learn English with happily and enjoy your learning process. Okay, so first of all, what is the correct way to improve your English vocabulary? And I want to share with you where I am busy yesterday, and what I have done yesterday, and what I learned yesterday words. Okay, so uh, first is I went to the my kitchen and I opened the door. And I opened the fridge door and I saw that there is moldy food in my refrigerator. You think moldy food means सड़ा हुआ खाना, ख़राब खाना. आपको पता होगा कि आप जब कभी खाना बच जाता है तो आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं कि इसे कल सुबह खाएंगे, 1 घंटे बाद खाएंगे, लेकिन आप उसे या तो खाना भूल जाते हैं या उसे निकालना भूल जाते हैं, तो खाना जो है कि सड़ जाता है. तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आपको अगर कहना हो कि फ्रिज में सड़ा हुआ खाना है, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रिज में सड़ा हुआ खाना है, ये तो हिंदी हो गया, पर आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? सो दैट आई thought how to speak in English in that word. Okay, then I got it this proper sentence: there is moldy food in my refrigerator. Okay, first is okay, and second is, अब तो फ्रिज को खाली करना पड़ेगा, फ्रिज की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिज में उसकी स्मेल हो गई है या फ्रिज गंदा हो गया है. तो आप क्या बोलेंगे? फ्रिज को साफ़ कर दो. ये तो हो गया हिंदी वर्ड. एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन दैट वर्ड्स. ओके, सो एम्प्टी द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को खाली कर दो. ओके, सो फॉर सेकंड इज एम्प्टी द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को खाली कर दो. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क, देन आई वेंट टू द अनदर साइड एंड आई सॉ दैट सीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, सीढ़ियों पर धूल लगी हुई है. देन आई गॉट अ क्वेश्चन. देन आई गॉट इट क्वेश्चन, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन दैट वर्ड्स. सीढ़ियाँ गंदी हैं, सीढ़ियों पर धूल मिट्टी लगी हुई है. देन आई गो टू द माई मोबाइल, देन आई सर्च्ड दैट sentence. Okay, then I got a proper sentence: the stairs are covered in the dirty and grime. Okay, dirty means गंदा and grime means धूल लगी हुई मिट्टी. ओके, जमी हुई मिट्टी. देन थर्ड इज ग्राइम. ओके, धूल लगी हुई मिट्टी या जहाँ पर धूल जम गई हो उसे. एंड अगेन आई, आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टेयर्स, देन आई वेंट टू द माई रूम एंड आई सॉ दैट पूरा कमरा बिखरा हुआ है. यू नो फ्रेंड्स, इस समय मेरी जो है कि ननद आई हुई हैं और उनके बच्चे आए हुए हैं, तो जो है कि पूरे कमरे को कपड़े इधर से उधर, खिलौने इधर से उधर, सामान इधर से उधर, चेयर इधर से उधर, सब कुछ फैला हुआ है. देन आई सॉ दैट एंड आई फील, ओह इट्स यू नो, क्या हो गया, व्हाट हैपन इन माई रूम. सो देन आई फील अगेन, I should speak this situation in English, and I think a lot. What is the meaning? What is the okay? I used to this sentence. Then I again go to Google and search that. Then I got it proper word, proper vocab. And I want to share with you this word: tidy up.
टाइडी अप द रूम, रूम को समेट दो। ओके, जब सामान सब बिखर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सारे सामान को उनके उसके जगह पे रखेंगे, कपड़ों को अलमारी में रखेंगे, ठीक है, किताबों को अलमारियों पर रखेंगे, है ना। देन इसके लिए आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, टाइडी अप द रूम, रूम को समेट दो। ओके, after tidy up the room, then I went to the my guest room and I saw that oh no, it's यहाँ तो बहुत ज़्यादा झाले लगे, तो बहुत जगह झाले लगे हुए हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अब झालों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स। अब झालों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको कैसे यूज़ करें, या झालों को हटा दो क्या बोलें। तो सबसे पहला तो झालों के इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देयर इज़ कॉबवेब्स इन द कॉर्नर। ओके, कोनों में झाले लगे हुए हैं, कॉबवेब्स मीन्स झाले। ओके, सो देयर इज़ कॉबवेब्स इन द रूम, इन द कॉर्नर। ओके, so friends, yesterday while cleaning all the rooms, all the house, I learned some vocabularies, these vocabularies, and I try to make sentence again and again. I try to speak sentence again and again. Okay friends, so I would like to suggest you, while making try to speak and try to learn something new vocabs, try to learn something new words according to speak English. Okay, and if you want to speak English, so vocab, it's must be important to learn according to speak learning, according to speak with fluency, speak with naturally. Okay, so yesterday I learned some vocab, and first is moldy food, सड़ा हुआ खाना, सेकंड इज़ टाइडी अप, क्लीन द रूम, रूम को समेट दो, एंड थर्ड इज़ ग्राइम, ग्राइम मीन्स धूल लगी हुई मिट्टी, एंड फोर्थ इज़ कॉबवेब्स, कॉबवेब्स मीन्स झाले, कोनों में झाले लगे हुए हैं, एंड फाइव इज़ एम्प्टी द रेफ्रिजरेटर, एम्प्टी मीन्स खाली कर देना या खाली। ओके, सो yesterday I learned 5 words, and it's a today new day, and today I have to learn new vocabs. Then I again try to learn new vocabs, and just I read a book, I watch any English content, then I pick up the 5 words. Okay, and I write down in my it's my notebook these words with pronunciation. You will be able to see that. Okay, then I try to use that words entire day. I learned some words I want to share with you. First is existence. Existence means अस्तित्व, and second it's deliberately. Deliberately means जानबूझकर या समझदारी से, and third is mess. Mess means ganda, and fourth is I forget, just I want to I want to see again. Fourth is industrious. Industrious means मेहनती, इंडस्ट्रियस। आप इसको एक अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, डेलीजेंट। ओके, डेलीजेंट मीन्स इंडस्ट्रियस। ओके, just I forget these words, then I try to just so that. Okay friends, so this way I try to learn English, this way I try to learn English vocabulary, and I would like to suggest you, if you want to learn vocab, if you want to speak English, so you must be follow this tips, follow this technique to improve your English language, to according to speak English language. Okay, and I learn English this way. Okay, and I want to share with you
my mother-in-law asking me, and I told again. My my sister-in-law come in here. So some children is making a noise, and my mother-in-law asking me, you know, come here and do some work, so that this video is going to stop here. And just last, I want to suggest you, learn English vocabulary day by day. Learn English vocabulary, remain English vocabulary day by day, and learn new vocabulary every single day without missing every single day. If you miss your one day, then you miss 5 sentences. Okay, so don't miss every single day.